हमारा आज का टॉपिक है रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। इसमें हमारे पास हम 6 पोजीशंस लेंगे ऑब्जेक्ट की और उसकी हम आपको इमेजेस बना के दिखाएंगे कि कैसे बनती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो कैसी इमेज बनेगी, इसके लिए डायग्राम हम बनाएंगे। ये है हमारा कनकेव मिरर, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो जो रे आएगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। एक रे हमने यहाँ से ले ली और एक रे यहाँ से ले ली। तो कोई भी हमने रूल पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो वो रे हमेशा फोकस से पास होकर क्रॉस करती है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो गई। सेम जो सेकंड रे है वो भी इंसिडेंट हुई इन्फिनिटी से और जब ये मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई तो ये भी फोकस से पास कर गई। तो हमारी जो इमेज बनती है वो हमेशा उस पॉइंट पे बनती है जहाँ पे रेज रिफ्लेक्ट करके आपस में मीट करती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है, तो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो फोकस पे बनेगी क्योंकि रेज यहीं पे मीट कर रही हैं। तो ये हमारी बन गई इमेज यहाँ पे। ठीक है, और इसकी इमेज की पोजीशन कैसी होगी वो हम देख लेंगे। एक तो बनी कहाँ पे है, पोजीशन इसकी आ गई एफ पे। ठीक है, तो हम पोजीशन में लिख देंगे एफ, एट फोकस। ठीक है, उसके बाद पोजीशन का नेचर इमेज का नेचर कैसा है कि ये कैसी इमेज होगी, रियल होगी, रियल इमेज बनेगी हमारी और इन्वर्टेड होगी। ओके, एंड इसका साइज क्या होगा, साइज इमेज का होगा पॉइंट साइज। ओके, अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड केस कौन सा है। सेकंड केस में हम जो ऑब्जेक्ट है वो रखेंगे बियॉन्ड सी। सी इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को अब हमने रखना है सी से पीछे। ये आ गया हमारा कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट रख दिया। अभी रेज जो आएंगी ऑब्जेक्ट से वो एक रे हमारी आ गई, हमने ले ली कि एक आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई वो तो हमारी फोकस से ही क्रॉस करके जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। और दूसरी हमने रे ले ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई। तो हमने ये भी एक रूल पढ़ा था कि कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर पे टकराती है तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये इंसिडेंट हुई यहाँ से और इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जब भी जिस पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा रेज मीट करती हैं हमारी इमेज उसी पॉइंट पे बनती है। तो यहाँ पे हमारी जो रेज हैं वो आपस में एक दूसरे को मीट कर गई तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी इमेज जो है हमारी इस
केस में वो कैसी बनी है, इमेज की पोजीशन हमारी आ गई बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, नेचर कैसा है इमेज का, इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉल साइज की हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड केस में जो ऑब्जेक्ट है वो हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसके लिए भी एक डायग्राम बना लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एक तो हमारी रे वैसे ही सेम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो मिरर पे टकरा के वो फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, और अब हम सेकंड जो रे लेंगे वो हमारी आएगी फोकस से पास करेगी। सेकंड रे फोकस से पास करी, तो ये भी हमारा एक रूल था कि जब भी कोई रे फोकस से पास होकर मिरर पे टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक करती है। ये हमारी इंसिडेंट रे आई, मिरर पे टकराई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब इसकी हम नेचर देख लेंगे, पोजीशन, नेचर और साइज देख लेंगे कि कैसा बनता है। पोजीशन इसकी आएगी एट सी। जो ये रेज हमारी टकराई हैं उसकी जो इमेज बनेगी वो सी पे बनेगी। ठीक है, ये हमारी इमेज बन गई सी पे। इसका नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर इसका सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, और इसका साइज क्या होगा, सेम साइज का मतलब कि जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट था उसी साइज की हमारी इमेज बन जाएगी। हमारा नेक्स्ट केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, तो हमारी इमेज, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें कहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ओके, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसमें भी एक रे जो है वो सेम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगी। ओके, और जो हमारी सेकंड रे है वो हमारी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये गई तो रिफ्लेक्ट होके ये उसी पाथ पे वापस आएगी, तो ये वापस आके इस रे के साथ यहाँ मीट कर गई। ठीक है, तो जहाँ ये मीट करी वहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी, तो हमारी इमेज बन गई यहाँ पे। ओके, तो इसका जो पोजीशन है वो कहाँ आई, बियॉन्ड सी, मतलब कि सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पोजीशन आ गई बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का नेचर कैसा होगा, सेम बाकी इमेजेस जैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज क्या होगा, ये होगी हमारी एनलार्ज्ड। मीन्स जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, बहुत बड़े साइज़ की बनेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है
फिफ्थ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो हमने जब फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, तो अब हमने रखना है फोकस पे इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को। इसमें भी सेम पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस से रिफ्लेक्ट होएगी, यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ रिफ्लेक्ट कर गई, और सेकंड जो हमारी करेगी वो रे जो पास करेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये गई तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो हम क्या देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो ये रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये या तो मीट नहीं करेंगी या फिर ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। तो इमेज हम बोलते हैं कि जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। ठीक है, और जो हमारा नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, वो भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। एंड जो साइज होगा इमेज का, साइज उसका होगा हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी। अब हमारा लास्ट केस है सिक्स्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में है तो हमारी इमेज कैसी बनती है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ रखा। ओके, एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से पास हो गई, राइट। दूसरी गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये भी उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो ये रेज हैं वो इस साइड उनके बीच का डिफरेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर इस साइड उनका डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो ये रेज कभी मीट नहीं कर पाएंगी यहाँ पे। तो हम क्या देखेंगे कि जिस साइड इनका बीच का डिफरेंस, रेज के बीच का डिफरेंस जहाँ कम हो रहा है, हम उस साइड इसकी इमेज बनाएंगे। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बन जाएगी इस साइड। ओके, ये मीट कर गई यहाँ पे, तो हमारी जो इमेज होगी वो यहाँ बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन इसकी कहाँ होगी इमेज की, बिहाइंड द मिरर, मतलब कि मिरर के सामने, सॉरी मिरर के पीछे। ठीक है, उसके बाद इसका नेचर कैसा होगा इमेज का, तो जो ये हमारी इमेज बनेगी मिरर के पीछे वाली साइड, वो हमारी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब होता है कि जो ये हमारी इमेज बनी है ये हमारी रियल इमेज नहीं है, ये सिर्फ एक आभास है। ठीक है, और जो ये इमेज बनेगी वो एकदम सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, जो बाकियों में हमारी इमेज बनी थी वो हमारी इन्वर्टेड इमेज बनती थी, लेकिन इस केस में हमारी जो इमेज बनेगी वो एकदम इरेक्ट होगी, सीधी होगी। ठीक है, और इसका जो साइज होगा इमेज का वो भी कैसा होगा, एनलार्ज्ड इमेज होगी ये भी। ओके,
ये थे हमारे केसेस कनकेव मिरर के केस में। आई होप आपको समझ आए हों। थैंक यू सो मच।